रामलाल एक गरीब किसान था। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी छोटी सी जमीन और खेती थी। वह और उसकी पत्नी सुगंधा अपने 2 बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर साल मानसून के बाद वह अपनी फसल उगाता और उसी से परिवार की जरूरतें पूरी करता। लेकिन एक साल ऐसा आया जब मौसम ने धोखा दिया। सूखा पड़ गया और रामलाल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसने सोचा कि अगले साल मौसम सही होगा और वह इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा। परंतु यह सूखा लगातार 3 साल तक चला। उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी और परिवार भूख के संकट से जूझ रहा था। एक दिन रामलाल को पता चला कि पास के कस्बे में एक सरकारी योजना के तहत किसान कर्ज ले सकते हैं। उसने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कर्ज लिया और बीज खरीदे। गांव के अन्य किसानों की तरह वह भी इस साल की फसल के लिए मन ही मन आशा कर रहा था। आखिरकार बारिश हुई और बीज अंकुरित होने लगे। रामलाल के चेहरे पर फिर से मुस्कान आई, लेकिन भाग्य ने एक और चोट की तैयारी कर रखी थी। फसल तैयार होने के कुछ ही दिन पहले गांव में अचानक भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। रामलाल की सारी फसल नष्ट हो गई। इस घटना ने रामलाल को अंदर से तोड़ दिया। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा और कर्ज कैसे चुकाएगा। निराशा के इस भयानक दौर में एक रात रामलाल ने आत्महत्या का फैसला कर लिया। उस रात वह गांव के बाहर बने पेड़ के पास गया, लेकिन जब वह रस्सी को टहनी से बांध रहा था, तभी उसके छोटे बेटे मोहन की आवाज सुनाई दी। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हो? मोहन ने मासूमियत से पूछा। रामलाल का दिल पिघल गया। उसने रस्सी को नीचे किया और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उस रात उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन रामलाल ने अपने गांव के अन्य किसानों से बातचीत की और एक समूह बनाया। उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं का सामना करने का निश्चय किया। उन्होंने सरकार से मदद की अपील की और खेती के नए तरीकों को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। रामलाल और उसके साथियों ने एक नई शुरुआत की और आखिरकार अपनी जमीन पर फिर से खुशहाल फसलें उगाईं। इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हिम्मत और एकजुटता से उन्हें पार किया जा सकता है।